जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी अभी मेरे साथ हैं मृत्युंजय शर्मा जी, जिन्होंने एक यूनिक एंट खोजा है, स्पाइडर जिसको आप बोल सकते हैं। कहीं ये वो स्पाइडर तो नहीं जो स्पाइडर मैन फिल्म में था और जिसकी वजह से पूरा स्पाइडर मैन धूम मचा रहा था। तो मृत्युंजय जी, क्या वही स्पाइडर है क्या? ये बाइट करने से हम लोग स्पाइडर मैन बन जाएंगे, उड़ने लगेंगे? पहले तो नमस्कार फैज जी। ऐसा है कि ये स्पाइडर है जो एंट का मिमिकिंग करता है। अच्छा। तो एंट का मिमिकिंग मतलब जैसे इंसेक्ट वर्ल्ड में आप जाएंगे कभी भी तो देखेंगे कि बहुत सा एनिमल छोटा छोटा एक दूसरे का ना नकल मतलब टोटल नकल करता है। तो देखिए यही स्पाइडर है और इसी को ढूंढा गया है, रेयर है एकदम। हजारीबाग में शायद ये पहली बार मिला है ना? हाँ, हजारीबाग में कहिए या झारखंड में कहिए, जो भी कहिए, तो पहली बार मतलब पहली बार तो नहीं है, होगा तो और जगह, लेकिन कोई देख नहीं पाया होगा। अच्छा। और शायद हमें संयोग मिला कि हमने इसका फोटो भी लिया और मुझे मिला। रिसर्च किया, ढूंढा इसे। हमारे पास पहले से बहुत सारे एंट मिमिक स्पाइडर का है। बिल्कुल। आप लोगों को बता दूं कि मृत्युंजय शर्मा जी मेरे साथ जो खड़े हुए हैं, इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। इन्होंने एंट हिल ढूंढा था, इंडिया का सबसे ऊंचा एंट हिल, चूटियों का पहाड़ इन्होंने ढूंढा था। और वो कैनेरी के पास ही है, डिपूगढ़ा में, जगदीशपुर वाले रास्ता में वहाँ पे है। उसको भी हम लोग कभी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम लोग आए हैं एंट हिल के बारे में। और बताइए आप कैसे ये प्रोफेशन में आ गए? ढूंढते ढूंढते एंट कभी ढूंढ लेते हैं, कभी एंट हिल ढूंढ लेते हैं, कभी स्पाइडर ढूंढ रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं इस पे? हम इसमें करीब करीब 20 साल हो गया हमको काम करते। तो हमारा मानना था कि हम जब देखें कि जंगल के प्रति सब लोग निराश होते जाते हैं। फैज जी, हमारा एक थीम है, जिस थीम पे हम काम कर रहे हैं, हमारा थीम है कि जंगल को हम रोचक बनाएं। वो जंगल क्यों नहीं पहले जैसा जंगल है जिसमें हर चीज मिलता था, हम लोग जाते थे, हिरन, बाघ, हाथी, चीता देखते थे। अब धीरे धीरे क्या है कि अब आने वाली पीढ़ी में नीरसता आ गया है कि जैसे आप कहीं घूमने जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा तो बोलेगा बेकार है जगह, बेकार है, हम इतना मेहनत लगा, इतना खर्चा लगा हम लोग को आने में। तो हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी जहाँ भी जाए, हजारीबाग हो में आसपास, तो उनको वहाँ पे कुछ मिले और उनको लगे कि नहीं, यहाँ से हम कुछ देख के जाएं। जैसे नई तरह की तितली, नया तरह का स्पाइडर, बहुत सा स्पाइडर हमारे आसपास होता है, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। या उनको आप कोई भी इंसेक्ट को, हम नए बच्चों को या नई पीढ़ी को बता रहे हैं कि कोई भी छोटा सा चीज हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, आप उसको 5 मिनट वॉच कीजिए। आपको उसका बिहेवियर, उसके बारे में फिर आपको आगे जानने का मौका लगेगा। ये आप 20 साल से ये कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो ये 20 साल से कलेक्शन। तो ये बताइए, जब 20 साल पहले कैनेरी पहाड़ में क्या था? कितने इंसेक्ट थे, कितने पक्षियां थे और कितने जानवर थे जो अभी नहीं है, जो विलुप्त हो गए हैं? क्या क्या? देखिए, फैक्ट तो ये है कि बड़े जानवर तो विलुप्त हो गए, बड़े जानवर कहीं नहीं मिल रहे हैं अब। वो विलुप्त तो हो ही गए। और अब छोटे जानवर में भी कुछ जानवर, अभी जैसे सियार, जैकल और जैसे हायना भी बचा था, लेकिन अभी हायना तो अब धीरे धीरे हायना भी विलुप्त हो गया। अच्छा। अब एक इंडियन जैकल बचा हुआ है जो हमारे शहर के आसपास या जंगलों में मिलता वो दिख जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे ये सीतागढ़ पहाड़ है हमारे सामने, तो इस पहाड़ में भी कुछ रहते होंगे पहले जानवर? हाँ, पहले तो जानवर का ही इलाका ही है, तो पठारी इलाका जानवर का ही था। और आप देखेंगे कि हमारा जो भी पहाड़ है, पारसनाथ से इधर हजारीबाग नेशनल पार्क से, और इधर जो आपका पहाड़ आपका ये घुसता है आपका बड़का गांव वाला, तो ये लातेहार होते ही सीधा मध्य प्रदेश तक जाता है। अच्छा। और मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश तक ये रीजन घुसता है। बिल्कुल। जिसको हम लोग बोलते हैं कॉरिडोर है नक्सलवादी का या जिसका, तो ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जंगल तक मिला हुआ है। आप पलामू के जंगल से होते हुए आंध्र प्रदेश निकल सकते हैं, छत्तीसगढ़ होते हैं। वो जो घने जंगल है उसमें तो जंगली जानवर बहुत होंगे, मतलब जानवर बहुत ज्यादा होंगे। उधर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर चूंकि विकास का ये हो गया और इधर चूंकि हम लोग बिहार के बॉर्डर से झारखंड का बॉर्डर लगा हुआ है, तो बिहार में आपका देखिएगा जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा है पॉपुलेशन का, और झारखंड से जुड़ा हुआ हजारीबाग से इधर, तो थोड़ा सा फिर जानवर आपको दलमा में मिलेगा। अच्छा। दलमा साइड जाइएगा तो हाथी उथी का है और अच्छा है जानवर का हाथी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यहाँ आसपास इलाका में उत्पात मचा रहा था, जैसे कटकमदा के कुछ एरिया में, अडरा में हाथी के साथ ऐसा भी है। हाथी के साथ ऐसा है फैज जी कि हाथी केवल यहाँ नहीं, हाथी जहाँ भी पाया जाता है तो गांव वाले लोग के साथ उनका रिश्ता हमेशा अच्छा नहीं रहता, चाहे साउथ अफ्रीका चले जाइए या कहीं भी।
हाथी के साथ एक बात है कि एक तो उनका लाइफ बड़ा होता है, लाइफ साइकिल। एक हाथी 70 से 75 साल तक जीता है मोटा मोटी, और उनका लाइफ जब बड़ा स्पेन बड़ा होता है और उनको खतरा वैसा कोई चीज से नहीं है, सिवा कि आदमी उनको सूट नहीं करे, उसके अलावा कोई जानवर से हाथी को खतरा नहीं है जंगल में। तो अपना पूरा लाइफ जीते हैं वो लोग, और झुंड में रहते हैं। तो उनको होता है कि नया नया हैबिटेट खोजने का आदत होता है। अच्छा। जैसे एक हैबिटेट में रह रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ के देखना चाहेंगे, और उनका मेमोरी बहुत शार्प होता है। तो एक बार जिस कॉरिडोर में आ गए या जिस हैबिटेट में वो आ गए, तो उसमें लगातार वो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, तो यही हो रहा है कि जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगल काट दे रहे हैं। जंगल काट दे रहे हैं तो हाथी लोग के लिए जो है जगह ही नहीं है, तो इसलिए वो शहर में आ रहे हैं। यही कारण है क्या? जंगल कम होने का तो एक कारण है भी, और दूसरी बात है कि उनका हैबिटेट, एक कारण और है कि हैबिटेट को हम लोग ना, जैसे शहर के क्षेत्र के तरफ अगर आ रहे हैं वो, तो उनका हैबिटेट को हम लोग ना ट्रेंच काट के या और कोई जैसे फेंसिंग लगा के तो हैबिटेट को चेंज करें। जैसे उधर का रास्ता उनको दिखा दें, पलामू साइड का, उधर का एमपी का, इधर का, तो फिर वहाँ थी बड़े, उधर का जंगल बड़ा है इधर से। तो दिक्कत क्या हो रही है कि जो दलमा के जंगल से जो हाथी आ जा रहे हैं वो हजारीबाग और इधर गोला पेटरवार तरफ घुस जाते हैं, क्योंकि उधर उनका रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। तो हम अगर उनको टाटा के दलमा के जंगल से अगर पलामू के जंगल में डाइवर्ट कर दें तो उनको एक निश्चित बड़ा बायोडाइवर्सिटी मिलेगा, और वहाँ पर वो आराम से रहेंगे। फिर 2-3 स्टेट का जंगल उनको मिल जाएगा। तो ये तो हाथियों का है। जैसे आप इंसेक्ट पे काफी दिनों से काम कर रहे हैं, किताबें भी लिख दिया है इंसेक्ट पे, तो कैनरी में जो चेंज आया है वो इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कैसे आया? क्या अब इंसेक्ट्स कम होते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, हमारा मानना है कि इंसेक्ट तो कम होते ही जा रहे हैं। पहला बात कि इंसेक्ट कम होने के पीछे और भी कारण है। जैसे एक तो डेवलपमेंट, इंसेक्ट का लाइफ स्पैन जैसे एलिफेंट का बहुत ज्यादा है, उस टाइप से इंसेक्ट का बहुत कम है। इनका वीक में जाता है। जैसे बहुत सा इंसेक्ट एक ही वीक जिंदा रहते हैं। और देखिएगा तितली तो 15 दिन, कोई तितली कोई 1 महीना 2 महीना तितली का लाइफ स्पेन होता है। तो इंसेक्ट कम समय के लिए जिंदा रहते हैं। तो इनके साथ एक चीज है कि चाहे अंडे जब भी देंगे झाड़ी में देंगे या घास पे ग्राउंड पे देंगे, ये तो उड़ ज्यादा ऊंचा सकते नहीं है। तो होता क्या है कि जंगलों में जैसे सबसे बड़ा कारण आग लगना है। जंगल में अगर आग लगता है तो समझिए कि इंसेक्ट का पूरा उस साल का डिस्टर्ब हो जाता है साइकिल। तो हम जैसे जिस साल जंगल में आग लगता है तो हम जैसे इंसेक्ट जब जो ढूंढने निकलते हैं तो हम जंगल की इंसेक्ट की तुलना इस हिसाब से करते हैं कि जो इंसेक्ट हमको साल में 5 बार दिखता था जब भी जाते थे, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब 3 साल में 1 बार दिखने लगता है वो। तो इसी से हम अंदाज लगाते हैं कि हमारा पर्यावरण कितना नुकसान कर रहा है और इंसेक्ट कितने कम हो रहे हैं। तो अभी कैनरी में मान लें कि जो लोग ऐसे घूमने जाते हैं, सबसे हार्मफुल वहाँ कोई जानवर है ऐसा जो हार्म कर सकता है, हाइना वैना इस टाइप की चीज? हाइना तो पहले तो मिलता था, अभी भी हाइना 1 महीना पहले भी देखा गया है। हम लोग तो चूंकि जंगल में अंदर तक जाते हैं तो हाइना 1-2 हाइना है, लेकिन हमको लगता है कि वो माइग्रेट करके इचाक और नेशनल पार्क के जंगल से खाना। देखिए हमारा हुआ क्या है फैज जी कि आप आज मानिए या नहीं मानिए, इकोसिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। कोई भी जानवर को एक दूसरे को इकोसिस्टम इतना ये हो गया कि खाने को खाना नहीं मिल रहा, जानवर को मिल नहीं रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। चिड़िया को दाना पानी नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं। अब इसका असर आप जानते हैं, एक चीज पे हम रिसर्च किए कि चिड़िया के नहीं रहने की वजह से या फिर जो भी इंसेक्ट के नहीं रहने, जो भी महुआ का पेड़, आप सिंपल सोचिए, महुआ के पेड़ में जो महुआ के पेड़ में आज से 10 साल पहले 10 किलो डोरी निकलता था जो उसका फल होता है, अब हर गांव वाले बोल रहे हैं कि 1 किलो 2 किलो निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका फल बोलते हैं कि फल ही गिर जाता है। अच्छा, तो ये कौन गिरा रहा है? मतलब वही इंसेक्ट के होने से उनका पॉल्यूशन हो पाता था। अच्छा। एक दूसरे से, तो फल में वो डेवलप हो पाते थे। अब क्या है कि मधुमक्खी भी नहीं है कहीं भी, फल भी, चिड़िया भी नहीं है कि उसको ये करे। अच्छा, उसके अलावा कोई इंसेक्ट ऐसा नहीं है कि उसको निषेचन करे। और सवाल है, जब तक कोई भी फूल को या इसको निषेचन नहीं किया जाएगा तो फल में कैसे तब्दील होगा वो? बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल शुरू हो गया। आप पूछिए, आप किसी भी गांव में, तो हमारा तो कोई, देखिए इकोसिस्टम या पर्यावरण सिर्फ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और भी लोग इस पर जाके काम कर रहे हैं। तो हाँ, इंसेक्ट का जो प्रभाव है, लेकिन ओवरऑल जो हजारीबाग के एनवायरनमेंट में क्या असर पड़ा है? कैनरी के जंगल जब कट गए, जब रोड्स पूरे बन गए, तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट हुआ है क्या? फैज जी देखिए, डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे हर दोस्त को होता है ना कि जो तो दोस्त नंदो घोष,
तो हम लोग क्या है कि अपना फर्ज नहीं निभा के और भी हम जो खराबी करते हैं उसको सीधे विकास पर हम मर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्हरी में रोड गुजर गया उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा सुधर गए। कन्हरी में रोड गुजरने से जितना नुकसान नहीं हो उतना तो हम जंगल में आग लगा के साल में कर देते हैं। रोड से क्या है, रोड पे तो गाड़ियां चल रही है तो क्या है, लेकिन हम आग लगाते हैं, पॉलीथीन जहां तहां फेंक देते हैं, थर्मोकोल फेंकते हैं। तो ये तो हमारा गलती है, इसमें तो डेवलपमेंट का कोई हाथ नहीं है। और हम आज भी कहते हैं फैज जी कि हम लोग डेवलपमेंट का रोना छोड़ के और अपना पर्यावरण के प्रति फर्ज निभाएं तो सही में हमारा पर्यावरण तो कैसे करेंगे? हजारीबाग जैसे शहर को फिर से वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए हजारीबाग का अच्छा, अब आप कहिएगा कि पर्यावरण या हजारीबाग के बारे में अच्छे सोच रखने से या हमारा शहर अगर अच्छा है तो उसका फर्क क्या पड़ता है। आपको एक चीज बताएं, हम बहुत सारे अधिकारी जो हजारीबाग में पोस्टिंग में आते हैं बाहर के, तो हमको उनसे मुलाकात होती है काम के सिलसिले में या जब भी हो, तो उनका मानना है कि जानते हैं हम फलना जगह में थे या फलना डिस्ट्रिक्ट में थे तो हजारीबाग वाला बात हम नहीं देखे। अच्छा। यहाँ जब भी आते हैं तो पर्यावरण पे आप लोग हैं, हाँ। बुलू इमाम सर हैं, सुभाषीष दास हैं, या फिर आप लोग हैं जैसे प्रेस वाले, तो हम उनको बोलते हैं कि नहीं यहाँ के प्रेस वाले हम लोग को कोऑपरेट कर पाते हैं इसीलिए हम लोग अच्छा चीज, तो बोले ऐसा चीज हम कहीं नहीं देखे कि मानो लगता है कि हर जंगल परिचित है कि सब पर काम हुआ है कुछ न कुछ। सो आप लोग अच्छा करते हैं तो इसका असर जानते हैं क्या पड़ता है फैज जी, कि आप देखिएगा कि हजारीबाग के बच्चे पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं। आप सोचिएगा कि नहीं क्यों पढ़ाई में अच्छे, कोई भी आदमी का जब शहर वातावरण अच्छा रहेगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उनका स्किल डेवलप करेगा, वो जानेंगे कि नहीं हमारा शहर कितना अच्छा है। तो हम लोग इसीलिए काम करते हैं कि हजारीबाग हमारा बेस्ट हो। और हम मानते हैं कि आज भी पूरा झारखंड में हजारीबाग पर जितना हम लोग काम किए हैं, आप कोई भी झारखंड में चले जाइए, कोई आदमी इतना अच्छा इंसेक्ट पे काम करने वाला मेगालिथ पे या आप लोग जैसा चैनल नहीं मिलता है हमको। हम तो पलामू में भी जाते हैं, हर जगह आप लोग जैसे चैनल वाले भी नहीं मिलते हैं कहीं कि जो इन्वायरमेंट पे थोड़ा सा बात करे। साल मतलब महीना 2 महीना नहीं होता है कि सब प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हमसे पूछने लगते हैं कि मृत्युंजय जी कुछ दीजिए, कुछ बताइए। तो इसमें आप लोग का भी बहुत अच्छा सहयोग है और होना भी चाहिए। जब आप एक शहर को अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो उसमें सारा आदमी को मिल के सहयोग करना चाहिए। लेकिन आजकल बात कहाँ कोई करता है, एनवायरनमेंट के बारे में बात कहाँ करता है। लोग बात करता है कैसे काट के उसको नष्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए, क्योंकि बहुत आसान है। मुश्किल काम क्या है उसको बनाना और बना के उसको मेंटेन करना। उसमें ऐसा है फैज जी ना कि सबसे ज्यादा मतलब हार्मफुल तो हमारा पर्यावरण में एक है कि इकोसिस्टम पूरा गड़बड़ा गया है। देखिए पेड़ काटने से क्या है कि उसकी भरपाई पेड़ लगा के हम कर सकते हैं, कहीं भी पर्यावरण अगर काट रहे हैं तो फिर वृक्षारोपण कर दीजिए। लेकिन जो इकोसिस्टम जो आपका गड़बड़ाएगा, बायोडाइवर्सिटी जो गड़बड़ हो रहा है ना, इसकी भरपाई हजारों साल में, या फिर माइनिंग का जो हमारा माइनिंग के मैं एक बात बता दूं कि जब बड़का गांव में ओपन कास्ट कोल माइनिंग स्टार्ट हो गया है तो उससे हजारीबाग का जो शहर का परफॉर्मेंस वेदर वाइज है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा और कर भी रहा है और आगे जाके तो और करेगा, क्योंकि माइनिंग अब और जोर शोर से होने वाली है और जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। गर्मियाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, धनबाद और बोकारो को जैसा टेम्परेचर यहाँ होने लगेगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो माइनिंग है, माइनिंग नहीं रोकवा सकते हैं हम लोग। हाँ, जैसे हमारा भौगोलिक हजारीबाग का जो भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल जो एरिया का जो ये है, इसमें क्या है कि जो बड़का गांव के तरफ से जो उधर पलामू लातेहार के जंगल बड़का गांव होते हुए हवा आती थी, क्योंकि ऊंचा पे है हजारीबाग, तो उधर से हमको एयर मिलता था। याद है फैज जी कि आज से 10 साल पहले जब आप बचपन में होंगे तो याद है कि शाम में हजारीबाग में छिटपुट बारिश होता था डेली, हर 2-3 दिन पे बारिश। तो बरसात में बुरा हाल है, किसान बोल रहे हैं कि वो सूखा पड़ रहा है इस टाइप। तो वो हवा उधर से आनी बंद हो गया और जो हवा आ भी रही है तो गर्म हवा आ रही है, और इधर से हवा हजारीबाग में नहीं आती है, इधर धनबाद गिरिडीह या बरही से, उधर ही से बड़का गांव तरफ से ही मैक्सिमम एयर का फ्लो होता था। तो उसमें क्या है कि माइनिंग में अब क्या है कि देखिए हम लोग अब क्लाइमेट चेंज के बारे में बोले तो माइनिंग से भी जानते हैं, माइनिंग से बहुत बड़ा असर है। पेड़ काटने से अब हम लोग क्या कहते हैं कि पेड़ बहुत कट रहा है, अरे तो तुम एक खोद भी तो रहे हो ज्यादा, उसको क्यों नहीं आवाज। जो माइनिंग कर रहे हैं उसका विकल्प ये है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रीन बनाया जाए, तब बचेगा ना। ग्रीन लगाइए, माइनिंग जब आप कर रहे हैं उसको डोर्जिंग करके उसको पैक कीजिए, वहाँ पे आप कोई चीज कीजिए। माइनिंग ज्यादा, माइनिंग को आप जानते हैं हजारों साल में भरपाई माइनिंग का नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा चीज बताते हैं फैज जी, अब जैसे हमारा हजारीबाग है या कोई भी,
तो आप देखिएगा एलईडी लाइट और पार्क में और रोड में सब जगह लगाने का प्रचलन है। कोई भी रोड गुजर रहा है उसमें पोल लगा के जानते हैं अभी जर्मनी में और हर जगह यूरोपियन कंट्री में, जर्मनी दुनिया का फर्स्ट ऐसा कंट्री है कि 9-10 बजे के बाद सारे लाइटें ऑफ कर दी जाती है वहाँ की। क्या कारण क्या? इसका दो कारण है। एक तो कि वो नाइट का जो भी बर्ड है या इंसेक्ट है या इकोसिस्टम का जो भी है जो रात में ही करते हैं उनको हार्म हो रहा था पहला। दूसरा कारण उनका क्या है, देखिए कितना दूर का सोचता है कि अगर 1000 मेगावाट के लिए 500 टन कोयला चाहिए बिजली उत्पादन के लिए, 500 टन कोयला चाहिए और एक से कहीं से भी, तो हमारा देखिए उनका क्या सोच है कि हम लाइट अगर बचाएंगे तो हमारा बिजली का उतना उत्पादन बचेगा तो हमारा 500 टन कोयला बचेगा। बिल्कुल। तो 500 टन कोयला जो है वो हमारा 20 साल आगे काम करेगा। लेकिन हम इतना नहीं सोचते, हम लाइट लगा के सोचते हैं कि बहुत डेवलप कर गए क्या, तो बहुत बत्ती लग गया शहर में। अरे शहर में बत्ती नहीं लगा, वो आप यू मिसयूज कर रहे हैं उस लाइट का। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए आपका तो एक ग्लोबल वार्मिंग का, देखिए ग्लोबल वार्मिंग में ये सब चीज भी आता है कि आप लाइट कितना शहर में जला रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। तो लाइट का खपत कम करके हम माइनिंग का भी बचाएंगे तो हम दूर के सोचेंगे। इंडिया में जानते हैं अगर इस रफ्तार से माइनिंग का गति चलते रहेगा तो माइंस हमारा 20 साल, वो लोग से 25 साल पहले खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब चीज सोचना चाहिए इस छोटी एनवायरनमेंट पे तो हम लोग और भी बात करेंगे ही, लेकिन अभी जो हम लोग आए थे बात करने के लिए इंसेक्ट पे, जो स्पाइडर ढूंढा है इन्होंने, जो यूनिक स्पाइडर, तो क्या हुआ इस ढूंढने के बाद आपको कैसे रिकॉग्नाइज किया लोगों ने, बाहर के लोगों ने कि हाँ आपने ढूंढा और सही नहीं ढूंढा? हम लोग का ऐसा है ना कि जैसे दुनिया के बहुत बड़े बड़े ग्रुप जो है होते हैं हर चीज के, उसके हम लोग मेंबर हैं। कम से कम मैं दुनिया का 250 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें ग्रुप एलिफेंट का भी जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। तो सब ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है? बिल्कुल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो जैसे एलिफेंट वाले ग्रुप से जुड़े हैं तो वो लोग अपना डाटा डालते रहते हैं, तो कभी पढ़ते रहते हैं उसको हमेशा, तो हमको एक नॉलेज बनता है कि यहाँ के एलिफेंट का प्रॉब्लम। तो इसी तरह इंसेक्ट का एक है एंटोमोलॉजी करके वाल, जिसमें 2.5 लाख दुनिया के मेंबर हैं। अच्छा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ से कोई चीज मिला तो हम उसमें डाल देते हैं। अच्छा। तो जब जैसे कोई अच्छा चीज या यूनिक चीज मिलता है तो उसमें से पूरा दुनिया से कमेंट और लाइक आने लगता है। अच्छा। लोग बोलने लगते हैं अरे ये कहाँ मिला, ये तो इंडिया में, ये तो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं मिलता था, पहला बार हम लोग को मिला। अच्छा। और इसके बारे में डिटेल भेजिए और एंगल से फोटो भेजिए। वो लोग बहुत ईगरनेस होता है कोई भी चीज में। आपको एक एक आदमी हम बता देंगे जो 25-25 साल सिर्फ एक स्पाइडर पे रिसर्च कर रहा है। वो लोग तो वो लोग से जब तो नहीं रहा वो वाला स्पाइडर जो स्पाइडर मैन बनाता है। बिल्कुल स्पाइडर के अभी नेट से तो बुलेट प्रूफ जैकेट वो लोग बना चुका है। हाँ। और सच में उनका रिसर्च बहुत आगे है, हम लोग सच में नहीं कर पाते हैं उतना रिसर्च या काम, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। तो हम लोग को उसी से पता चलता है कि जो हम ढूंढे हैं दुनिया में कितना ज्यादा। जैसे ये स्पाइडर हम वेलवेट एंट का ढूंढे। हाँ। तो इसके पहले 2-3 एंट का स्पाइडर, मिमिक स्पाइडर मिला था। हाँ। लेकिन वेलवेट एंट का नहीं, बहुत दिन से नहीं मिला था। तो लोग फिर से वो लोग भी रिकॉल कर लेता है अपने आप को। तो फिर हम इसका 2-3 एंगल से फोटो भेजे। और एक चीज है कि हम फैज जी, हम आज तक हम कोई भी स्पीसीज को घर में उठा के या मार के जमा करके नहीं रख पाए, हम सिर्फ फोटो लेते हैं। इसलिए कि हमको लगता है कि कहीं हम जो जिसको ले जाएंगे मार के घर, वो कहीं दुनिया का लास्ट स्पीसीज तो नहीं हो। तो हम इनको इतना, तो वो लोग मांगते हैं, वो लोग हमसे स्पीसीज भी मांगते हैं। अच्छा। कि नहीं इसको आप कलेक्ट करके लाओ। हाँ। बताओ अपने घर में रख के बताओ इसका बिहेवियर। अच्छा। हम उनको सीधे रिव्यू, तो वो लोग को ये भी अच्छा लगता है। हाँ। वो लोग बोलते हैं कि देखिए मृत्युंजय जी कितने अच्छे आदमी हैं कि उनके पास इतना अच्छा कलेक्शन है। हाँ। इंसेक्ट का, लेकिन इंसेक्ट का मतलब कि वो नहीं मिलेगा, प्रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इनके पास। तो ये थ्योरी से वो जंगल में ही रहेगा। हाँ। अच्छा। वो जंगल में ही हम देखते हैं, सिर्फ फोटो उनका ले आते हैं और फिर फोटो को ही कलेक्ट करके और अपने डायरी में डालते हैं। तो मृत्युंजय जी से हम लोग बात करेंगे जो एक बार और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो उनका एंट हिल है जो यूनिक है, इंडिया का सबसे बड़ा एंट हिल इन्होंने ढूंढा है, वहाँ पे जब जाएंगे कैनरी के पास तो वहाँ भी बात करेंगे। आज हम लोग आए थे इनसे ये जानने के लिए कि इन्वायरमेंट की क्या हालत हो गई है हजारीबाग में खासकर, और जो इन्होंने खोजा है स्पाइडर खोजा है, और हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं कहीं वो स्पाइडर काटने के बाद स्पाइडर मैन तो नहीं बन जाते हैं, उड़ने लगते हैं। इसी पे हम लोग आज बात कर रहे थे।
हजारीबाग के दर्शकों को बता रहे थे मृत्युंजय शर्मा जी की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद फैज़ जी। और एक चीज़ और बता दें कि अगर पर्यावरण पे या नेचर पे अगर बात कीजिएगा हम लोग जैसे आदमी से, तो शायद 2 दिन 2 रात भी कम पड़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी बार और टॉक करेंगे। हाँ बिल्कुल, रह ही जाती है कुछ न कुछ। लेकिन चलिए, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कम से कम लगे, हम लोग को कम से कम सपोर्ट करते हैं इस मामले में।